नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब सभी अच्छे होंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, मेंढक और बैल। बहुत पुरानी बात है। किसी घने जंगल में एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। उन्हीं में एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। वो सभी तालाब में ही रहते और खाना पीना पीते थे। उस मेंढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और वो उस तालाब में सबसे बड़ा मेंढक बन चुका था। उसके बच्चे उसे देखकर काफ़ी खुश होते। उसके बच्चों को लगता कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े और बलवान हैं। मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में झूठी कहानियाँ सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता। उस मेंढक को अपने शारीरिक कद काठी पर बहुत घमंड था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए। वो वापस पास के एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक बैल को देखा और उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। वो बैल को देखकर डर गए और बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। वो बैल को देखते जा रहे थे और बैल मज़े से घास खा रहा था। घास खाते खाते बैल ने जोर से हुंकार लगाई। बस फिर क्या था, मेंढक के तीनों बच्चे डर के मारे भागकर तालाब में अपने पिता के पास आ गए। पिता ने उन्हें डर का कारण पूछा। उन तीनों ने पिता को बताया कि उन्होंने भी विशाल और ताकतवर जीव देखा है। उन्हें लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जीव है। यह सुनते ही मेंढक में अहंकार की ठेस पहुंची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया और कहा, क्या वो उस मुझसे भी बड़ा जीव था? बच्चों ने कहा, हाँ, वो तो आपसे भी बड़ा जीव था। मेंढक को गुस्सा आ गया। उसने और ज़्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और पूछा, क्या अब भी वो जीव बड़ा था? बच्चों ने कहा, ये तो कुछ नहीं है, वो आपसे कई गुना बड़ा था। मेंढक ने यह सुना नहीं गया। वह सांस फुलाकर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया और फट गया और अहंकार के चक्कर में अपनी जान से वो हाथ धो बैठा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी किसी बात का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। घमंड करने से खुद का ही नुकसान होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।